नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर के एप्लीकेशन पे। और आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन यानी बौद्धिक संक्रियाएं। ठीक है, इसके अंदर बता देता हूं मैं आपको, इक्वेशन आती है एग्जाम में और इन इक्वेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट करने के बाद में फिर आंसर निकालने पड़ते हैं। किस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज, है ना। देखिएगा, सबसे पहले ये निर्देश एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। आपको जो पीडीएफ मिल रही है उसमें ये दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है निर्देश में, पढ़िए पूरी क्लास। यहां कह रहा है कुछ समीकरण किसी आयोजन के आधार पर तय किए गए हैं, उस आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करिए। तो इस तरह से एग्जाम में इक्वेशन आती है और इक्वेशन को सॉल्व करके फिर अपना आंसर निकालना पड़ता है। इक्वेशन के बारे में बता देता हूं किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यहां नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको यह देखना है कि 5 से 25 कैसे आएगा। ठीक है, उसी क्रम में 2 से 10 कैसे आएगा, 3 से 15 कैसे आएगा। ठीक है, यहां पर चिन्ह, ये जो प्लस का चिन्ह दिया है ना, क्या क्या शर्तें होती हैं वो ध्यान रखना है। चिन्ह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, तो ये प्लस लिखा है तो जरूरी नहीं है ये प्लस से ही हो, मल्टीप्लाई से हो सकता है। ठीक है, चिन्ह अपनी मर्जी चल सकती है, हम चिन्हों को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। जैसे ये 15 लिखा है, 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 51 अंकों को आपस में पलट सकते हैं, ये शर्त चलती है। और एक चिन्हों को अपनी मर्जी से आप बदल सकते हैं, प्लस है तो जरूरी नहीं है प्लस से हो, मल्टीप्लाई से हो सकता है, डिवाइड से हो सकता है, सब्ट्रैक्शन से हो सकता है। और ऐसा नहीं कर सकते कि 15 की जगह मेरा मन कर रहा है 47 लिखने का, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो यहां अंकों को पलट सकते हैं, चिन्हों को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, ये इसमें छूट रहती है। फिलहाल यहां क्रम देखते हैं। इन सब में जो क्रम चल रहा है वो कितने से मल्टीप्लाई है भाई, 5 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहां भी 4 पंजे 20, 7 पूरे 35 और 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो ये परफेक्ट आंसर आएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 30, 15, 5, यानी परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो पूरी क्लास एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन पे बेस्ड आती हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ सारे एग्जाम इनसे कवर होते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, और ये बेसिक जो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन जो होता है वो मैथमेटिकली ऑपरेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, पर एग्जाम में आजकल इक्वेशन बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं। वहीं मैं आरएस की बात करूं तो आरएस प्री 2018 में देखिएगा आप। रेलवे की बात करूं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी अभी जो पेपर हुआ 21 में, उसमें भी इक्वेशन बहुत ज्यादा पूछी गई। वहीं 10+2 एसएससी सीजीएल, इन सब में भी एसएससी के जो एग्जाम है उनमें भी ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, बौद्धिक संक्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए बोर्ड पे, कभी कभार ऐसा एग्जाम्पल भी आता है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, यहां आखिरी का जो अक्षर है वो क्या है, 2। यहां पे आखिरी का जो अंक है वो क्या है, 4। 4 और 2 को जोड़ा कितना आएगा, 6। और 6 पे अक्षर क्या आता है, एफ। आखिरी के अंक को ले रहा है, 9 और 1 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है। ठीक है, यहाँ 8 और 5 13 और 13 पे क्या आता है भाई, एम आता है। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा एम। और यहां देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसको आप सभी ट्राई करिए। मैंने कहा चिन्ह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं आप, है ना, और अंकों को रिवर्स कर सकते हैं। 2 चीजें अपनी छूट रहती हैं इसमें। तो यहां 3 का 3 से गुणा किया तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर, 9 का डबल किया तो कितना आएगा, 18 आएगा। क्लियर है, ये क्रम चल रहा है इसमें ये क्रम चल रहा है। इसके अलावा 4 गुणा 4 बराबर 16, और 16 का डबल करें तो कितना आएगा, 32 आएगा। 7 गुणा 7 बराबर 49, 49 का जो डबल आएगा वो 98 आएगा। और 6 गुणा 6 36 आएगा, और 36 का जब डबल करेंगे तो आंसर आएगा 72, 72। परफेक्ट आंसर 72 आएगा। पूरी क्लास ऐसे कैसे देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है 4th नंबर का, इस पे ट्राई करते हैं। 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, +1 करें ऐड तो आंसर आएगा 17। 6 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आएगा, +1 करते ही आएगा 37। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4, +1 किया तो आंसर आएगा 5। ऐसा ही 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया 25, +1 किया तो आंसर आएगा 26। परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसान इक्वेशन आती है, इन इक्वेशन को कैलकुलेट करके फिर आंसर निकालना पड़ता है। किस तरीके से आएंगे इक्वेशन, क्या तरीका रहेगा, वो सारे के सारे बोर्ड पे बता रहा हूं। और यही इक्वेशन लौट फिर के एग्जाम में चलती है।
तो ये है इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए बोर्ड पे, चलिए ट्राई करिए इसको सभी। 2 और 4 से 6 लाना है, 3 और 5 से 12 लाना है, 2 और 7 से उसी क्रम में आंसर लाना है। क्रम आपको देखना है क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए। चलिए ट्राई करिएगा और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। यहां 2 और 4 से अपन को 6 चाहिए, ठीक है। 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 8 आया, ठीक है। और फर्स्ट डिजिट जो है इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 का 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 15 आएगा। फर्स्ट डिजिट को माइनस करना है 3 को, तो कितना आएगा भाई? 12 आएगा, है ना। और देखो 2 का 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है, और यहाँ फर्स्ट डिजिट को माइनस करें तो फिर आंसर क्या देके आएंगे आप? 12। तो परफेक्ट आंसर इसका 12 आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी ऐसा ही है। 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और फर्स्ट डिजिट को प्लस किया तो फिर कितना आएगा? 10। 3 का 5 से मल्टीप्लाई किया 15, फर्स्ट डिजिट को प्लस किया तो कितना आएगा? 18, ठीक है। यहां 2 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14, और फर्स्ट डिजिट को प्लस किया तो कितना आएगा? 16। ऑप्शन में मिस्टेक है यहाँ। 2 का 4 से गुणा किया 10, 15, 3, 18। तो एक काम करना, पूरी क्लास ए ऑप्शन को एक बार सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। परफेक्ट आंसर आएगा 16। ऐसा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट डिजिट को प्लस करना है। 15, 7 दूनी 14 और 2 16। चलिए ये आपको सॉल्व करना है और मैं देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करिए पूरी क्लास। 2 से 2 कैसे आएगा, 5 से 20 कैसे आएगा, और 3 से उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा, ये कैलकुलेशन से निकालना है। स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, ऐसा करो जिससे 2 से 2 आ जाए, 5 से 20 आ जाए और 3 से आंसर आ जाए। और मैं जानता हूं आप कर दोगे इसको सॉल्व। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और 2 ही माइनस किया तो 2 आएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 ही माइनस किया तो 20 आएगा। अरे आ रहा है क्या समझ में? और 3 का स्क्वायर किया और 3 माइनस किया तो आंसर क्या देके आओगे? 6। परफेक्ट आंसर 6 आएगा, और ऑप्शन जो है उसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा एक बार, 10 नंबर का एग्जाम्पल है ये अपनी बुकलेट से। नेक्स्ट इसको भी ट्राई करें। 2 से 1 चाहिए, 3 से 8 चाहिए, 6 से उसी क्रम में आंसर चाहिए। स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, ऐसा करो जिससे आंसर आ जाए। सॉल्व करो। 2 से 1 कैसे ला सकते हैं, 3 से उसी क्रम में 8 कैसे ला सकते हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर चाहिए। तो यहां हम बात करते हैं 2 का क्यूब, और 1 माइनस करें तो 1 आएगा, है ना। पर यार क्यूब की अगर बात करें तो यहां 3 का क्यूब तो 27 होता है, और 1 माइनस करें तो भी 8 नहीं आ सकता। तो ऐसे तो ये हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। 2 में से 1 माइनस किया तो 1, और 1 का जो क्यूब होगा वो आएगा 1, ठीक है। 3 में से 1 माइनस किया और 2 का जो क्यूब होगा वो आएगा 8। अरे आ रहा है समझ में? यहां 6 के बाद 5, और 5 का क्यूब आंसर 125। लो भाई, करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, 125 इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट करो ट्राई 12 नंबर को, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। ये 15 है, और इन दोनों का अगर ऐड किया जाए, टोटल किया जाए तो 5 और 1 कितना आता है? 6। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90, ठीक है। ये 23 है, दोनों का टोटल किया जाए कितना आएगा? 5 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 115 आएगा। अरे आ रहा है समझ में? ऐसे ही देखो ये 16 है, इन दोनों का टोटल कितना है? 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 112, 112। ये आंसर आएगा। तो दोनों अंकों को जोड़ना है और जो नंबर दिया है उसी से मल्टीप्लाई करना है टोटल का, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बोर्ड पे है 13 नंबर का।
17 से 119 चाहिए, 16 से 96 चाहिए और 15 से आंसर चाहिए। तो कैलकुलेट करिएगा और फिर मैं सॉल्व कराता हूँ इसको। तो कैसे ला सकते हैं, 17 का कितने से मल्टीप्लाई किया जाए जो 119 आए, 16 का कितने से मल्टीप्लाई किया जाए जो 96 आए, और उसी क्रम में 15 का कितने से मल्टीप्लाई किया जाए और क्यों किया जाए जिससे आंसर आए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 17 का 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 7 है, ठीक है, तो कितना आएगा 119 आएगा, ठीक है। और 16 का 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, ये 6 है, ठीक है, तो कितना आएगा 96 आएगा। ऐसे ही 15 का किससे मल्टीप्लाई करोगे, आखिरी वाले अंक से, 5 से, तो आंसर 75 आएगा। 75 इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट ये 14 करिए आप ट्राई। 1 और 3 से 10 लाना है, स्क्वायर करो, क्यूब करो, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, कुछ भी करो पर 10 आना चाहिए। ऐसे 2 और 5 से 29 आना चाहिए और 8 और 1 से आंसर आना चाहिए। कुछ भी करो आप, कैलकुलेट करो और लिख के, इनमें कुछ भी नहीं देगा, आप याद रखें, इसमें कुछ भी लिख के नहीं देगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, पर नॉर्मल कैलकुलेशन होती है जो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 और 3 से 10 चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 9 बराबर कितना 10। ऐसे ही देखो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 25 बराबर 29 के। ऐसे ही आंसर 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 64 प्लस 1 बराबर 65। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए 1 प्लस 2 बराबर 3 के, 2 प्लस 3 बराबर 5 के, 3 प्लस 4 बराबर 7 के। यहां से 5, यहां से 7, यहां से 9, उसी क्रम में आंसर। तो यहां से 4, यहां से 7 और यहां से 9, 4 7 9 करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन की वही बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल है ये 16 नंबर। ट्राई करिएगा और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। इन्हीं अंकों को वापस से लिखा है। कैसे? पीछे से देखो, 2 1 1 7 5 2, इसमें भी यही है और इसी क्रम में आंसर लेना है आपको। तो 9 1 7 3 2 1, 91 73 और 21। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है इसका? ए ऑप्शन है। तो इन्हीं अंकों को वापस से लिया गया है। आपको ये देखना है 56 से 7 कैसे आ सकता है और 72 से 9 कैसे आ सकता है, किसका डिवाइड करें। 32 से 8 आना चाहिए, 4 से 1 आना चाहिए, किसका डिवाइड करें। 9 से 3 आना चाहिए, 12 से 4 आना चाहिए, किसका डिवाइड करें। 25 से 5 और 30 से 6 आना चाहिए, किसका डिवाइड करें। 49 से और 42 से आंसर आना चाहिए, किसका डिवाइड करें, वो आपको चेक करना है। उसके अकॉर्डिंग फिर ये सॉल्व होगा। ट्राई करिएगा। चलो टाइम दे रहा हूं मैं आपको, देखते रहो किसका डिवाइड करें, जिससे साइड में जो नंबर लिखे हैं उसका आपका आंसर आ जाए, वो आपको चेक करना है। देखिए कैसे। ये 56 है, 8 का डिवाइड करें 7 टाइम जाएगा, 8 का डिवाइड करें 9 टाइम जाएगा, 4 का डिवाइड करें 8 टाइम जाएगा, 4 का डिवाइड करें 1 टाइम जाएगा, 3 का डिवाइड करें 3 टाइम जाएगा, 3 का डिवाइड करें 4 टाइम जाएगा, 5 का डिवाइड करें 5 टाइम जाएगा, 5 का डिवाइड करें 6 टाइम जाएगा। इन दोनों में किसका डिवाइड जा सकता है? 7 का। 7 7 जा और 7 6 जा, 76 करेक्ट आंसर आ गया इसका। और परफेक्ट आंसर यहां ऑप्शन को देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 3 बराबर 0, 4 बराबर 4,
5 बराबर 8, एग्जाम में ऐसा आया था ये, 6 बराबर 12 और 7 बराबर क्या। ये तो लगातार है 3 4 5 6 7, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लगातार लिखे हुए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर 16, परफेक्ट आंसर 16 आएगा। ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट ट्राई करें सभी। मैंने कहा था चिन्ह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। यहाँ बीच में डिवाइड लिखा है तो जरूरी नहीं है डिवाइड से हो, मल्टीप्लाई से हो सकता है, स्क्वायर से हो सकता है, क्यूब से हो सकता है, माइनस से हो सकता है। चिन्ह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, अंकों को रिवर्स कर सकते हैं, इसमें ये शर्त चलती है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो देखिए 3 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है 11 के। 4 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर बराबर होता है 39 के। 5 का क्यूब माइनस के 6 का स्क्वायर बराबर है 89 के। और 6 का क्यूब माइनस के 7 का स्क्वायर बराबर है 167 के। ऐसे होगा ये, ठीक है। परफेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। एक और तरीका इसका मैं बता रहा हूं। 3 का 4 से गुणा किया, 1 से गुणा करके 1 घटा दिया तो 11। 4 का 5 से गुणा किया, 1 से गुणा करके 1, 2 से गुणा करके 1 घटा दिया तो 39। 5 का 6 से गुणा किया, 3 से गुणा करके 1 घटा दिया तो 89। और 6 का 7 से गुणा किया, यहाँ 4 से गुणा करके 1 घटा दिया तो 167। ये करेक्ट आंसर है इसका, 167। ऐसे होगा। नेक्स्ट, अब देखिए 3 + 5 + 4 + 8 अंकों को जोड़ा है मैंने सबको, तो ये आ गया भैया 20। डबल करके कितना आ जाएगा 40। ऐसे ही ये 2 + 3 + 3 + 4 बराबर 12। 2 से मल्टीप्लाई किया 24। ऐसे ये 1 + 5 + 2 + 5 13 का डबल करें तो 26। और ऐसे ही 1 + 4 + 2 + 1 बराबर 8 और डबल करने पर 16। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 16। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। तो अंकों को जोड़ना है और अंकों को जोड़ के क्या किया हमने, इसका डबल किया, उसके अकॉर्डिंग फिर इनका आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है। अब इसको सॉल्व देखो बड़ी आसानी से हो रहा है ये। 8 - 4 के 24 लाना है, 8 - 5 से 6 80 लाना है, इससे आंसर लाना है। पहले तो माइनस है तो अंतर ही निकाल लो 4, और 6 से गुणा करने पर 24, अंतर ही निकाल लो 3, 6 से गुणा करने पर 18, और यहाँ कितना है 5, और 6 से गुणा करने पर कितना 30। परफेक्ट आंसर जो आएगा वो 30 आएगा, और ऑप्शन इसका ए ऑप्शन आएगा। ये 24 नंबर है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैंने रिवर्स की कहानी और कही थी आपको, 38 की जगह 83 और 15 की जगह 51, याद है। तो ये रिवर्स से हो रहा है। 83 - 51 बराबर 32, 26 - 19 बराबर 7, 47 - 18 बराबर कितने के 29 के। परफेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, आपको ये देखना है 8 4 1 से 3 कैसे आएगा, है ना, और 3 6 3 3 से 5 कैसे आएगा, 4 2 5 से 7 कैसे आएगा, 2 1 7 से आंसर कैसे आएगा। इनको कैलकुलेट करते हुए फिर आंसर निकालना है। तो देखिए 8 में 4 का डिवाइड किया और आखिरी वाले को प्लस किया तो 4 2 और 1 3 आ रहा है समझ में। देखो पहले अंक में दूसरे अंक का भाग लगाया 2 और 1 ही रहा 3, ऐसे ही भाग लगाया 2 और 3 5, ऐसे ही भाग लगाया 2 और 5 7, ऐसे ही भाग लगाया 2 और 7 9। ये आंसर आएगा परफेक्ट डी ऑप्शन, ठीक है। पहले अंक में दूसरे अंक का भाग लगा के तीसरे वाले से जोड़ के फिर आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट, ये कितने का स्क्वायर है 18 का,
और ये कितने का है जानते हो तुम? 17 का, दोनों को जोड़ के 35। ऐसे ही आंसर ये 16 का है, ये 27 का है। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 43 आएगा। 43 इसका करेक्ट आंसर है, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो जब भी ऐसी संख्याएं आए तो स्क्वायर रूट निकालना है। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण वर्ग, जिनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, सबसे पहला काम आपका एग्जाम में यही होना चाहिए कि इनका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है, देखिएगा। $94, 16 इनसे 42 चाहिए, 89 और 23 से 78 चाहिए, और 63 और 45 से आंसर चाहिए। क्या करें जिससे अपना आंसर आ जाए? तो देखिए, 9 का 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 प्लस 6 बराबर 42। आ रहा है समझ में? ऐसे देखो, ऐसी इसमें होगा, ऐसी आंसर निकाल रहा हूं। 6 का 3 से गुणा किया, प्लस 4 का 5 से गुणा किया, 6 18, 4 पंजे 20, आंसर आएगा 38। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आएगा इसका। नोट कर लीजिएगा सभी। और ये आखिरी एग्जाम्पल है बौद्धिक संक्रिया का, इसको मैं ही समझा देता हूं। अंकों का योग 4 और 3 7 और 2 9, अंकों का योग 6 गुणा किया तो 54, यहां पर 6 5 11 और 1 12, और यहां पे भी 12 गुणा 12 बराबर 144। परफेक्ट आंसर आएगा 144, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लो इसको एक बार। तो बौद्धिक संक्रिया में कैलकुलेशन बेस्ड होता है, कैलकुलेशन करके फिर आंसर निकालना होता है, और इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में दिखाई देते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।